Welcome to Nexa Fiction Channel The Last Moon Empress. Chapter 4 Origin System. उस वीरान जंगल के सन्नाटे में 3 मीटर ऊंचे उस खूंखार और विशाल सफेद भेड़िए के सीने पर बना वह प्राचीन चांदी का सीक्रेट निशान हवा में बहुत ही मध्यम रोशनी के साथ चमका था। वह चमक इतनी ज्यादा हल्की और सूक्ष्म थी कि शायद ही कोई दूसरा आम इंसान या बीस्ट मैन उसे अपनी आंखों से देख पाता। लेकिन उस सफेद भेड़िए ने अपने पूरे वजूद के भीतर उस ऊर्जा के खिंचाव को बहुत ही गहराई और स्पष्टता से महसूस किया था। उसकी वे गोल्डन आइज अचरज के मारे और ज्यादा सिकुड़ गईं। वह समझ नहीं पा रहा था। उसने अपनी नजरों को और ज्यादा कड़ा किया और अपने सामने खड़ी उस धूल और मिट्टी से सनी फटे पुराने जानवरों की खाल के कपड़ों वाली लड़की को और भी ज्यादा ध्यान से देखना शुरू किया। जैसे ही वह उसके और करीब आया, उसकी नाक के नथुनों से एक बेहद अजीब, अलौकिक और जादुई खुशबू टकराई। वह खुशबू इस बीस्ट वर्ल्ड के किसी भी कबीले जैसी बिल्कुल नहीं थी। न तो उसमें वुल्फ ट्राइब की महक थी, न ही फॉक्स क्लेन का कोई अंश था, और न ही सबसे शक्तिशाली ड्रैगन कबीले जैसा कोई प्रभाव था। ऐसी दिव्य और अनोखी खुशबू उसने अपनी पूरी जिंदगी में पहले कभी महसूस नहीं की थी। वह मन ही मन बहुत गहरे अचरज के चक्रव्यूह में डूब गया और सोचने लगा, आखिरकार यह लड़की कौन है और इसके भीतर से यह खुशबू क्यों आ रही है। दोनों के बीच का वह मौन अभी चल ही रहा था कि तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे माहौल को खतरे में बदल दिया। लूना जहां पर अपने भाले को थामे शांत खड़ी थी, ठीक उसी के ऊपर झुकी हुई एक प्राचीन पेड़ की घनी डालियों से एक बेहद खतरनाक और जहरीला जंगली सांप अचानक नीचे की तरफ सरक आया। वह सांप साक्षात काल की तरह सीधे हवा में लहराता हुआ पूरी रफ्तार से नीचे खड़ी लूना के कंधे और उसके चेहरे की तरफ बहुत ही तेजी से गिरा। लूना एक बहुत ही अनुभवी वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट थी। उसके कानों ने हवा की उस सरसराहट और पत्तों के हिलने की आवाज को तुरंत महसूस कर लिया। उसने बिना एक सेकंड का भी वक्त गवाए गजब की फुर्ती दिखाई और अपने शरीर को एक झटके के साथ पीछे की तरफ खींच लिया। इसके साथ ही उसने अपने दाहिने हाथ में पकड़े उस खुद के बनाए गए भाले को पूरी ताकत से हवा में घुमाया और सीधे उस गिरते हुए सांप के फन पर एक जबरदस्त वार कर दिया। वह भाला चूंकि सिर्फ एक पत्थर और लकड़ी से बना था, इसलिए उस एक प्रहार से वह सांप पूरी तरह से मर तो नहीं पाया, लेकिन उस वार का फोर्स इतना तेज था कि उसने उस जहरीले सांप को हवा में ही उड़ाकर लूना से बहुत दूर घनी झाड़ियों के भीतर ले जाकर फेंक दिया। खतरा टल चुका था। झाड़ियों के पास खड़ा वह विशाल व्हाइट वुल्फ अपनी आंखों के सामने वाली कमजोर लड़की का यह अद्भुत साहस और उसकी यह गजब की रफ्तार देखकर अंदर तक पूरी तरह से हैरान रह गया। वह एक बुत की तरह खड़ा अपनी आंखें फाड़े उसे ही देखने लगा। उसके दिमाग के भीतर विचारों का बवंडर चल रहा था कि एक ऐसा कमजोर और लाचार शरीर वाली लड़की, जिसके भीतर भूख और कमजोरी की वजह से सीधे खड़े रहने तक की जरा सी भी ताकत न बची हो, वह लड़की आखिर मौत को अपने सामने देखकर इस कदर इतनी तेज प्रतिक्रिया कैसे दे सकती है। और बिना डरे बिना चीखे उसने इतनी बहादुरी के साथ उस जहरीले सांप पर पलटकर हमला कर दिया। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इस पूरे बीस्ट वर्ल्ड के भीतर आज तक इतनी साहसी महिला कभी नहीं देखी थी। यहाँ की लड़कियां तो सिर्फ पुरुषों के पीछे छुपना जानती थी। दोनों ने कुछ और भारी खामोश पलों के लिए एक दूसरे की आंखों में झांका। इसके बाद वह विशाल व्हाइट वुल्फ धीरे से पीछे की तरफ मुड़ा। उसके पैरों की कोई आवाज नहीं हुई और वह देखते ही देखते उस घने जंगल के गहरे अंधेरे के भीतर साये की तरह गायब हो गया। जैसे ही वह भेड़िया आंखों से ओझल हुआ, लूना ने अपने सीने पर हाथ रखा और राहत की एक बहुत ही लंबी और ठंडी सांस ली।
उसने सूखे होठों को जीभ से साफ किया और मन ही मन बुदबुदाई, शुक्र है उसने हमला नहीं किया। लेकिन लेकिन उस नादान लूना को इस कड़वे सच का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वह विशाल व्हाइट वुल्फ उसे अकेला छोड़कर वहां से हमेशा के लिए गया नहीं था, बल्कि वह जंगल के उस काले साये के पीछे छुपकर अपनी गोल्डन आईज से साये की तरह उस पर पैनी नजर रख रहा था। वह उसका शिकार करने नहीं, बल्कि उसके रहस्यों को जानने के लिए उसके पीछे लग चुका था। गली के उस मोड़ से कुछ ही दूरी पर घने जंगलों के बिल्कुल बीचों बीच बने एक ऊंचे पथरीले चबूतरे पर वह विशाल व्हाइट वुल्फ आकर चुपचाप खड़ा हो गया था। अचानक उस अंधेरे के भीतर उसका पूरा 3 मीटर ऊंचा विशाल शरीर बहुत ही तेजी से और मध्यम रोशनी के साथ चमकने लगा। सफेद और चांदी जैसी अलौकिक रोशनी के अनगिनत प्रकाश कण उसके चारों ओर एक चक्रव्यूह की तरह तेजी से घूमने लगे। अगले ही पल, जहां कुछ ही समय पहले एक खूंखार और विशाल वोल्फ खड़ा था, वहां अब उस दूध जैसी सफेद रोशनी के गायब होते ही लगभग 6 फुट से भी अधिक लंबा एक बेहद कड़क नौजवान युवक खड़ा था। उसकी शख्सियत इतनी ज्यादा सम्मोहक और रौबदार थी कि कोई भी उसे देखकर अपनी सांसें रोक ले। उसके लंबे चांदी जैसे सफेद और रेशमी बाल उसकी पीठ से होते हुए उसकी कमर तक हवा में लहरा रहे थे। उसकी वे पिघले सोने जैसी गोल्डन आइज उस घने अंधेरे के भीतर भी किसी जलते हुए दिए की तरह साक्षात चमक रही थी। उसके चौड़े कंधे, बेहद मजबूत और गठीला शरीर और उसके उस तराशे हुए चेहरे पर एक ऐसी ठंडी, बर्फीली और डरावनी गंभीरता थी कि उसके आसपास की हवा भी भारी महसूस हो रही थी। उसने अपने बदन पर सफेद और चांदी के महंगे धागों से बुना हुआ एक बेहद ही आलीशान शाही वस्त्र पहन रखा था, जिसकी चौड़ी छाती के ठीक बीचों बीच उनके कबीले का एक बहुत ही प्राचीन वुल्फ का प्रतीक बना हुआ था। उसकी केवल उपस्थिति मात्र से ही ऐसा लग रहा था मानो वह इस दुनिया का कोई साधारण बीस्ट मैन नहीं है, बल्कि प्रकृति की तरफ से पैदा किया गया एक जन्मजात शासक वहां खड़ा हो। तभी अचानक उस अंधेरे साये को चीरते हुए एक और खूंखार काले रंग का बड़ा ब्लैक वुल्फ दौड़ता हुआ आया। चबूतरे के पास पहुंचते ही वह ब्लैक वुल्फ अपनी जादुई पावर से एक बीस्ट मैन के रूप में बदला और बहुत ही सम्मान के साथ अपने दोनों घुटनों के बल जमीन पर झुक गया। उस ब्लैक वुल्फ ने अपना सिर पूरी तरह से झुकाते हुए बेहद गंभीर आवाज में कहा, योर हाइनेस, आपके हुक्म के मुताबिक इस पूरे उत्तरी जंगल के कोने कोने को पूरी गहराई से खंगाल डाला है। लेकिन हमारी पूरी कोशिशों के बाद भी हमें यहाँ दूर दूर तक उस प्राचीन और विलुप्त हो चुके मून क्लैन की कोई भी गुप्त निशानी या सबूत बिल्कुल नहीं मिला है। वे पूरी तरह गायब हैं। व्हाइट वुल्फ ने उस बात पर मुंह से कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उसकी वे गोल्डन आइज अभी भी उसी दिशा की तरफ टिकी हुई थी जहां कुछ देर पहले वह ब्लू आंखों वाली साया यानी लूना अपने हाथ में भाला थामे खड़ी थी। उसने बहुत ही धीमी, भारी आवाज में सीधे हुक्म दिया, अपनी तलाश को इसी तरह जारी रखो और उस लड़की पर भी साये की तरह पैनी नजर रखेगा। उसकी हर एक मूवमेंट की खबर मुझे चाहिए। वह ब्लैक वुल्फ अपने इस हमेशा कड़क और लड़कियों से नफरत करने वाले महाराज के मुंह से एक गैर लड़की के लिए ऐसा आदेश सुनकर अंदर से पूरी तरह से हैरान हो गया। उसने अपनी आंखें बड़ी की और थोड़ा सा हिचकिचाते हुए पूछा, लेकिन योर हाइनेस, वह तो महज एक बेहद साधारण और कमजोर फीमेल है ना? उसके पीछेने की क्या जरूरत है? व्हाइट वुल्फ की वे आइज गुस्से के मारे एक पल में बिल्कुल सिकुड़ गईं। उसने अपनी बेहद ठंडी आवाज में कहा, नहीं, वह कोई साधारण लड़की बिल्कुल नहीं है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है,
उसके भीतर कुछ बहुत ही ज्यादा असामान्य और रहस्यमय छुपा हुआ है। लेकिन वह राज क्या है, वह सच क्या है, वह मैं भी अभी तक पूरी तरह से नहीं जानता। इसलिए उस पर नजर रखो। वह ब्लैक वोल्फ अपने महाराज के इस कड़े रुख को बहुत अच्छे से समझता था। ओह! सने तुरंत अपना सिर पूरी तरह झुकाया और बहुत ही अदब से बोला, एज यू कमांड, योर हाइनेस। इतना बोलकर वह साये की तरह वहां से गायब हो गया। व्हाइट वुल्फ की वे आइज इस समय और ज्यादा डार्क हो चुकी थी। वहीं दूसरी ओर उस खूंखार व्हाइट वुल्फ के चले जाने के बाद लूना कुछ पलों के लिए उसी पथरीले फर्श पर बिल्कुल स्तब्ध और शांत खड़ी रही। उसने अपने दिमाग को शांत किया और मन ही मन एक अंदाजा लगाया, शायद मैं इस समय देखने में बहुत ज्यादा कमजोर, भूखी और एक बेहद बदहाल स्थिति में दिख रही हूँ। इसीलिए उस भेड़िए ने मुझे एक बेकार और सड़ा हुआ शिकार समझकर बिना मारे ऐसे ही छोड़ दिया। यही सोचकर उसने राहत की सांस ली। वह पीछे मुड़ी और अपने कदमों को घसीटती हुई वापस उसी पानी की नदी के किनारे की तरफ चली गई। वह नदी किनारे पड़े एक बड़े से ठंडे पत्थर पर जाकर बैठ गई और अपने थके हुए पैरों को पानी में डालकर गहराई से सोचने लगी। अभी कुछ ही देर पहले उसके बिल्कुल सामने वह मिस्टीरियस व्हाइट वोल्फ खड़ा था, जिसके रौब को याद करके उसका दिल अभी भी सीने के भीतर बहुत ही तेजी से और चिंता के मारे धड़क रहा था। उसने एक बहुत ही गहरी सांस ली और सोचने लगी, हे भगवान! यह पूरी दुनिया आखिर क्या है? यहाँ के नियम क्या हैं? अगर मुझे इस खूंखार बीस्ट वर्ल्ड के भीतर अपनी इस नई लाइफ को जिंदा रखना है, तो मुझे यहाँ के इतिहास और यहाँ के कबीलों के बारे में और ज्यादा गहराई से जानना ही होगा। तभी अचानक कुछ ऐसा जादुई हुआ जिसने लूना के पूरे होश उड़ा दिए। उसके दाहिने हाथ की हथेली पर बना हुआ वही अजीब सा चांद के आकार का निशान, जो हजारों साल पहले हिमालय की उस गुफा के भीतर लूना हार्ट क्रिस्टल को छूते समय उसके मांस को जलाकर उभरा था। वह निशान अचानक इस सन्नाटे में खुद ब खुद हल्का हल्का चमकने लगा। पहले उस निशान के बीच से एक बेहद हल्की सी नीली रोशनी बाहर फूटी और देखते ही देखते मात्र कुछ ही सेकंड्स के भीतर उसकी पूरी गोरी हथेली एक बहुत ही तेज, चमकदार और अलौकिक नीले प्रकाश के समंदर से पूरी तरह भर गई। लूना इस अचानक हुए जादुई बदलाव को देखकर अंदर से पूरी तरह से घबरा गई। उसने अपने हाथ को पीछे खींचना चाहा और मन ही मन चीख उठी, ओह गॉड! यह नीली रोशनी फिर से क्यों जल रही है? यह क्या होने वाला है मेरे साथ? लेकिन उसका यह सोचना ही था कि अगले ही पल उसके बिल्कुल सामने शून्य हवा के भीतर नीले रंग की अनगिनत चमकदार रोशनी के छोटे छोटे प्रकाश कण बहुत ही तेजी से एक जगह पर इकट्ठा होने लगे। वे सारे प्रकाश कण धीरे धीरे आपस में जुड़ते गए और देखते ही देखते लूना की आंखों के बिल्कुल सामने हवा में तैरती हुई एक बहुत बड़ी पारदर्शी डिजिटल स्क्रीन का रूप लेकर स्थिर हो गई। लूना की आंखें अचरज और गहरे झटके के मारे पूरी तरह से फैल गईं। तभी उस शांत हवा के भीतर एक बहुत ही ठंडी फीमेल रोबोटिक वॉइस गूंज उठी, ओरिजिन बीस्ट सिस्टम एक्टिवेटेड, होस्ट सोल वेरीफाइड, बाइंडिंग कंप्लीट। उस आवाज के थमते ही उस हवा में तैरती पारदर्शी स्क्रीन पर एक एक करके नीले रंग के डिजिटल शब्द और आंकड़े उभर कर सामने आने लगे, जिन्हें लूना अपनी आंखें फाड़े ध्यान से पढ़ने लगी। स्पीशीज अननोन, ब्लडलाइन सील्ड, आइडेंटिटी एरर, डेटा लॉक्ड, करंट स्टेटस वीक, सिस्टम कंपैटिबिलिटी 100%। लूना पूरी तरह से शौक और अविश्वास की अवस्था में अपनी आंखें फाड़े इस पूरे डिजिटल बोर्ड को देख रही थी। वह मन ही मन पागलों की तरह सोचने लगी,
यह सब क्या बकवास हो रही है? यह सिस्टम क्या है? क्या मैं किसी वीडियो गेम के भीतर आ चुकी हूँ? तभी अचानक वह स्क्रीन एक झटके के साथ बदल गई और उस स्क्रीन के ऊपर लाल रंग के बड़े-बड़े डिजिटल अक्षरों में उसका सबसे पहला मुख्य मिशन शो होने लगा। बिगिनर मिशन, सर्वाइव फॉर 7 डेज इस घने जंगल में लगातार 7 दिनों तक जिंदा बचकर दिखाओ। मिशन डिफिकल्टी, शुरुआती स्तर। रिवॉर्ड, बिगिनर सर्वाइवल पैक। बेसिक स्कैन स्किल, बीस्ट लैंग्वेज ट्रांसलेशन, 10 सिस्टम पॉइंट्स। फेलियर का दंड, परमानेंट डेथ। यह आखिरी लाइन पढ़ते ही लूना का वह चेहरा पल भर में बिल्कुल गंभीर और सीरियस हो गया। उसकी आंखों की मासूमियत गायब हो गई। वह बहुत अच्छे से समझ चुकी थी कि यह कोई मजाक नहीं है। इसका सीधा और खौफनाक मतलब यह था कि अगर उसने इस बीस्ट वर्ल्ड के भीतर अगले 7 दिनों तक खुद को जिंदा रखने का यह मिशन पूरा नहीं किया,